बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ जमरात। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गो के इमरान खान साहब के हुक्म पर आज सलमान अकरम राजा और बाबर अवान एक ही सफ़ में खड़े हुए हमें नज़र आए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत के हवाले से उनका केस भी चल रहा है खान साहब का, जिसमें जस्टिस नाम अमीन मनास ने फिलहाल जब हम वी लाग करें तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि केस सुनने के हवाले से। और तीसरी तरफ इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, हिंद की तरफ से जो सिंध आसमाइदा और दूसरे तमाम मामला जिसमें वाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर बंद कर दी गई। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी मुकीम हैं हिंद के अंदर, वो इलाज की गर्ज से गए हुए थे या जिस तरह भी वो विजिटर गए हुए थे, उन्हें हिंद ने 48 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। और इमरान खान साहब इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह है क्योंकि वो अडयाला जेल में बंद हैं, लेकिन मीडिया के ज़रिए उनके पास अखबार भी जा रहे हैं, टीवी चैनल्स भी जा रहे हैं और तमाम तर मामलात से वो आगाही रखते हैं। आज बड़ा आम दिन है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो रहा है और जानकारी ये मिली है कि इमरान खान साहब से रब्ते किए गए हैं, कोई मुस्बत रब्ते किए गए हैं। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के मुमकिनात आ जाते हैं जब कोई मुश्किल हो पड़ी हो, रास्ता निकलने करना हो, तो फिर कोई ऐसा एडवेंचर हो जाता है कि कौम सारी मुत्हिद हो जाती है। मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक साहब। हम वसीम मलिक साहब से पूछते हैं, शुरू करते हैं हम वसीम मलिक साहब से कि आज यहाँ पर इमरान खान साहब के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बाबर अवान के बीच दूरियाँ थी, तलखियाँ थी, मुतहर्रिक हो गए। आज यहाँ पर वो एक सफ़ में खड़े नज़र आए। क्या कहा उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब के मामलात को लेकर, बाबर अवान साहब ने क्या कहा इमरान खान साहब के मामलात को लेकर, और मौजूदा जो सिचुएशन है इस पर? अच्छा देखिए, तीन लोगों की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कुछ मटेरियल नज़र आया। बाबर अवान साहब का आपने नाम लिया, उन्होंने कुछ 5 मुतालबात रखे, सियासी कैदियों की रिहाई, इमरान खान के मुकदमात, उनसे मुलाकात और फिर इमरान खान की हिदायत पर ही ये जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों में गो के मुलाकातें तो नहीं हो रही, लेकिन फैसल फरीद चौधरी साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं और वो मुलाकात, हाँ जी, वो मुलाकात भी कर आते हैं। तो उन की जानिब से ये पैगाम आया कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो आप कह रहे हैं ना कि सलमान अकरम राजा और बाबर अवान साहब इकट्ठे हुए, तो ये उन हिदायत के तनाजुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो सलमान अकरम राजा हैं उनका एक टिपिकल स्टाइल है, वो बड़ी सलीस उर्दू में जिस तरह से इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए गुफ्तगू करते हैं, वही उन्होंने की। उनकी उर्दू सुनने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तर्जुमान रखा होगा कोई, या नहीं? देखिए, वो आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद नहीं है, दिन तो वो खासा तल्ख है हम सहाफ़ी दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो मिसाल एक क्लासिक है इस हवाले से जो आपका सवाल है। अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई थी और उस पे उसी दिन आकर उस वक्त के गालबन DGIS प्यार भी थे और हमारे जो उस वक्त के DGIS आए थे जो नदीम अंजुम साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जो तमगा ग्रुप है सहाफ़ियों का, वो जो सामने बराजमान था, तो उन्होंने सवाल नहीं किए थे, उन्होंने कहा था कि वो बड़े इम्प्रेस हुए हैं, बड़ी सलीस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रांसलेटर रखा होगा, जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता होगा। बहरहाल, तो मामलात ये हैं कि देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज के रोज़, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो मेरे नज़दीक एड्रेस मौजूदा सिनेरियो में होनी चाहिए, और इसमें भी मैं एक बात करता चलूँ कि देखिए, इस वक्त हमारे मामलात जो है ना दाखिली सतह पर, इसमें कोई शक नहीं और ये तल्ख हकीकत है, सियासी खलफशार है दाखिली जिस कदर हम तकसीम का शिकार हैं, जी, और उसकी वजह मुल्क में आइन और कानून की जद्दोजहद जारी है और उस तनाजुर में यहाँ आइन और कानून की सुप्रीमेसी की, जी हाँ, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि आइन और कानून की प्रोटेक्शन की, जमहूर के प्रोटेक्शन की जंग जारी है। तो वो जंग देखिए, वो हमारी अपनी है, वो हम पहले भी लड़ते रहे, वो हम तार दमे मर्ग लड़ते रहेंगे, लेकिन इस सारे टाइम स्पैन में अगर कोई बैरूनी ताकत हमारे मुल्क को मैली आंख से देखेगी तो फिर हम उसका जवाब देंगे। हाँ, भले हम आपस में हमारे इख्तलाफात जितने मर्जी हो, फटे पड़े हों, जब हमारे मुल्क की कौमी सलामती पर कोई आँच आएगी तो फिर ना हम सिंधी है, ना पठान है, ना कोई PTI का है, ना कोई PML का, वो इकट्ठे हो जाएंगे। जी हाँ, और वहाँ पर वहीं दूसरी बात ये भी करनी चाहिए कि चाहे दरा बुलान में जाफर एक्सप्रेस का सानिया हो जी, या फिर ये पहलगाम में जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, दोनों अतराफ में मासूम जाने गई। जी जी बिल्कुल, दहशतगर्दी का कोई मजहब,
कोई नस्ल, कोई मसलक या कोई बॉर्डर नहीं होता। जहां भी है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत, मगर उन दहशतगर्दी के वाकयात को बुनियाद बनाकर दो एटमी कुव्वतें आमने सामने आ जाएं तो उससे भी जंग हल तो नहीं है जी। आशा अगेन अमन की है, बिल्कुल ऐसे, ख्वाहिश और दुआ भी अमन की है, लेकिन जब दिफा की बात आएगी तो हमारी ये जो आइन और कानून की जदोजहद है ये पहले भी चलती रही, ये अब भी उसके बाद भी चलती रहेगी और सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन दिफाए वतन के लिए मेरा ख्याल है कि हम सब, पूरी कौम जो है, ये तमाम नफाक को मिटाकर इकट्ठी होगी। ये वसीम साहब आपने कहा कि पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। आज कौमी सलामती का इजलास भी हो रहा है। अब क्या समझते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का वो जब हाईजैक हुई थी, तो जब वो इंसिडेंट हुआ था तो यहाँ पर एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें मुल्क की जो लीडरशिप है, सरकर्दा लीडरशिप, उसमें वो मौजूद नहीं थी और खातिर खा उसके नताइज बरामद नहीं हुए थे। क्या खान साहब को या हिंद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, भले खान साहब को फिजिकल अगर नहीं लाते तो वीडियो लिंक के जरिए उन्हें उस मेज़ पर बैठाया जाए, आसफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और खान साहब को, और हिंद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए भाई हम एक है। क्या समझते हैं आप? आपने गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आरिफ अलवी का ट्वीट देखा होगा, सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट देखा होगा, आपने इस सारे टाइम स्पैन में जो उमर अयूब साहब हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका ट्वीट देखा होगा। बड़ी मेच्योरिटी के साथ और जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है उसको उन्होंने अपने ट्वीट्स में एड्रेस किया। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह का नैरेटिव सामने आ रहा है, तो वहीं जो इस सारी हमारी दाखिली तकसीम में, इस आइन और कानून की जदोजहद में दूसरा फरीक है, उसको भी कुछ इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि पुलवामा का अटैक आपकी, क्योंकि लोकेलिटी वही है, आप आज़ाद कश्मीर से, आपको उन कॉन्सिक्वेंसेस का मुझसे बेहतर अंदाज़ा होगा। तो उस वक्त रियासत पाकिस्तान आप देखिए, उस वक्त पाकिस्तान में चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या फिर सिविलियन क़यादत थी, आवाम को एतमाद में ले रही थी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, हिंदुस्तान को जवाब दिया जा रहा था। ना सिर्फ हमने वो एयर टू एयर कॉम्बैट जीता, हमने उनका पायलट वापस करके अमन का पैगाम दुनिया में दिया, वहीं हमने इंफॉर्मेशन वारफेयर जीती। और हिंदुस्तान में ऐसे मुतालबे शुरू नहीं हुए थे कि आप ISPR तर्ज का एक इदारा वहाँ पे भी शुरू करें। इदारा हमारा आज भी वो मौजूद है, लेकिन हम वो बयानियाँ नहीं बना पा रहे। क्यों? एक बात मैं आपको बताऊँ वसीम साहब, आपने नैरेटिव की बात की और मैं कहा कि आप कश्मीर से हैं। मेरे तौर पर ये जो पहलगाम वाक़या हुआ है ना, ये कश्मीर की एक हिस्ट्री है, हम बखूबी जानते हैं। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी जो है वो कभी नहीं होता कि वो टूरिस्ट हैं उन पर हमला करें, वो इसलिए कि वो हमारी लाइफ लाइन है, वो हमारा सबसे बड़ा इनकम का जरिया है। और फिर जब सिविलियन पर वहाँ जब अटैक होता है ना, तो वो हिंदुस्तान की फ़ौज करती है सिविलियन पर अटैक। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिविलियन पर अटैक कहीं से और से हो और कहा जाए जी कि वो ये फॉल्स फ्लैग और सारा कुछ किया गया। बहरहाल माजी में उसकी मिसालें तो मौजूद है ना। तो इस सारे टाइम स्पैन में अगेन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेच्योरिटी का, पॉलिटिकल मेच्योरिटी का सेंस का मुजाहिरा कर रही है, वहीं दूसरे फरीक को भी करना चाहिए। हमें ये बात अब भी समझनी होगी, और अगर अब नहीं समझेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम अहले अकल और अहले दानिश हैं। इमरान खान के खिलाफ 300 मुकदमात हैं, आपने गुज़श्ता 2 साल से उसको जेल में रखा है जी। आपके पास अदालतें आपने फतह कर ली हैं, आप शायद अगले 10 साल भी उस शख्स को जेल में रखने का प्लान और मटेरियल आपके पास मौजूद होगा। आप भले रखिएगा, आपने इस मुल्क में आइन और कानून को रौंदा है, आप आगे भी रौंदते रहिएगा। आपने लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, बुनियादी इंसानी हकूक और शख्सी आज़ादियाँ सल्ब की हैं, हजूर आप आगे भी करिएगा। कौन रोकने वाला है आपको? कोई रोकने वाला है। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान से रब्ता करना होगा। अब मुमकिन तौर पर, मतलब मैं जब सोचता हूँ मौजूदा सिनेरियो में, जब मैं कहता हूँ कि इमरान खान से रब्ता करना होगा, वहीं आपने अभी बताया कि चूँकि वहाँ पर मीडिया की एक्सेस है, TV चैनल्स और अखबारात की, तो इमरान खान साहब लम्हा बलम्हा सूरत हाल से वाकिफ़ तो होंगे। लेकिन जब हमने एक जलसा मुलतवी कराना हो
तो हम सुबह 7 बजे एक नुमाइंदा भेज देते हैं जी, मुलाकात करके वो वापस आ जाता है। जब हमने यहाँ पर SEO कॉन्फ्रेंस और उस दौरान कुछ मामलात हो रहे हों तो फिर हम लोगों को भेज देते हैं। 26 नवंबर से पहले 24 नवंबर की रात को बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर को हम रात 11 बजे इमरान खान साहब के पास भेज देते हैं और ये भी कहते हैं कि एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा ली जाए। वो तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं किसी और के मोबाइल में नहीं कराऊंगा, उसको टेम्पर्ड करके और अपनी मर्जी से चलाया जाएगा। तो जब ये सब तब कर सकते हैं तो आज एक एटमी कुव्वत आपके सामने खड़ी है, अभी जारजीत जो उसने की है ना, ये एक्ट ऑफ वार है। जी जी जी, यकतरफा तौर पर, जी हाँ, यकतरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना ये एक्ट ऑफ वार है जी। कल को वो कोई और अगर उसके ऊपर जंगी जुनून सवार है और वो कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है, उसका तो हम भरपूर जवाब देंगे, लेकिन पहला वहां से एक्ट ऑफ वार हो चुका है जी। तो आपको इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। वो इस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान की लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये मैं जो जितनी भी बहुत सारे लोगों को ये बकवास लगेगी ना हमारी, क्योंकि हम तो आप अगर कोई सच बोलता है यहाँ पर, इमरान खान मौजूदा वक्त में बाहर होता, चाहे अपोजिशन में होता ना होता हुकूमत में, हिंदुस्तान को सबसे मौसम जवाब कौन देता? इमरान खान साहब देते। जिस तरह उन्होंने 2019 में ये एक उनका वीडियो क्लिप वायरल भी है और आपने उस वक्त मैंने खुद देखा था, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान ये जब वो अटैक करेगा तो ये ना सोचे कि हम सोचेंगे भरपूर जवाब देने का, बल्कि हम भरपूर जवाब देंगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हाँ, आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ उस सारे मामलात में। इमरान खान के ऊपर आज भी लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी कश्मीर भेज दिया, फिर आप आ गए, आपने कश्मीर वापस ले लिया। एक अलग डिबेट है, बहरहाल सियासी तकसीम इस कदर है। इमरान खान साहब के सारे टाइम स्पैन में ना वीडियो देखें जी, जिस तरह RSS BJP गठजोड़ ये नेक्सस उन्होंने साबित किया आलमी सतह पर, जिस तरह मोदी को हिंदुत्व को वहाँ की जो एक्सट्रीमिज्म है उसको एक्सपोज किया, मोदी का जो गुजरात का टाइम स्पैन था और फिर जब वो वजीर आजम बना, अब इमरान खान के एक्स अकाउंट की RSS के साथ जोड़ा उन्होंने। जी हाँ, आप जब इमरान खान साहब से मुझे याद है एक मौके पर एक सवाल हुआ था कि आप हिंदुस्तान से पुरअमन मुज़ाकरात की, अमन के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम लेने तो लगते हैं लेकिन दरमियान में RSS का नजरिया आ जाता है। देखिए वो जो इन्फॉर्मेशन वारफेयर थी इमरान खान के एक्स अकाउंट पे, आज आप जाएं सर्च कर लें, जिस कदर मोदी को उन्होंने दुनिया भर में जी बदनाम किया, एक्सपोज किया, प्रेशराइज किया। सर ये इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोग जो बाखबर लोग हैं वो ये दावा करते हैं, आजकल की जंगें मीडिया पर जीती जाती जी, वो लोग दावा करते हैं कि मोदी मुख्तलिफ ममालिक के थ्रू, दोस्त ममालिक के थ्रू पैगाम भिजवाता था कि खुदा का वास्ते एक शख्स को कहो कि ये खामोश हो जाए। अच्छा वसीम मलिक साहब, ये तो मामला हो गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे अरबाब इख्तियार उनको बेदारी का सबूत देना चाहिए और मिली और कौमी यकजहती के मुजाहरा करने के लिए इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फिज़िकली अगर वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उन्हें शामिल नहीं करते तो वीडियो लिंकेज ये करें, होना तो ये चाहिए कि उन्हें फिजिकली वहाँ लाएं, जब तक वो इजलास जारी रहता है उन्हें बिठाएं वहाँ पर। माज़रत आपकी जो बात है मैं उसको इंडोर्स करते हुए, उसके बाद जेल में ले जाए यार, दोबारा इंडोर्स करते हुए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जो फिजिबल ऑप्शन है जी, आप इमरान खान से लीडर ऑफ द अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुलाकात करवाएं जी, उनको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बिठाएं, अपोजिशन की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए जी, वहाँ पर जो भी एक सेंसस हो उस पर आकर फिर कौम को बताएं जी। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, बात होनी चाहिए, बात बतानी चाहिए। APC का इजलास भी इस कौमी सलामती कमेटी के बाद बुलाया जाना चाहिए हुकूमती सरबराही में, और उसमें इमरान खान साहब को भी बिठाना चाहिए। और वो जो कायदे इनकलाब थे किसी ज़माने में लंदन यात्रा में, आजकल बलूचिस्तान का मसला गोलमेज कॉन्फ्रेंस वहाँ लगा, तो अगर वो कोशिश करें कि वो भी वापस आ जाएं और जरदारी साहब और ये सारे तो एक अगर टेबल पे बैठ जाएं तो एक एटलीस्ट पैगाम तो हमें देना चाहिए, मैसेज अच्छा जाता है। अच्छा वसीम मलिक साहब, एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगला सवाल है, वहाँ पर दायर है। वो लार्जेस्ट बेंच जिसमें कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर साहब और उनके साथ केसेस सुना था, गालिबन आसिफ साहब बैठे या खातम सुमरो साहब, दोनों में से अमीन मिनाज साहब भी थे, 3 रुकनी बैठे थे ये जो क्लब करके पिटीशंस को। अच्छा चलें 2 रुकनी
दो रुकने बेंच था, तो वो अब दरख्वास्त लगी है, लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मनाज साहब उसको सुन रहे हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए यार। उन्होंने कहा कि लार्जेस्ट बेंच सुना है, मेरे पास कैसे भेज दिया, ये मैं बुलाता हूँ उन्हें। सलमान राजा साहब ने कहा आप सुन सकते हैं केस। उन्होंने कहा नहीं, मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रार को बुलाता हूँ जुडिशल साइड के, उनसे पूछता हूँ, रिपोर्ट मंगवाता हूँ। बहरहाल वो केस, ये सिलसिला जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से जो किस्से कहानियाँ हमारे साउथ पंजाब में जब वो मुल्तान बेंच में मौजूद थे, तो कभी उन पर भी बात करेंगे, अच्छा वक्त आया तो। वो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कायम मकाम एक्टिंग। कल के रोज़ वो कमरा अदालत में बैठे थे, इमरान खान साहब की बहनें उनके पीछे पीछे थी, वो आगे थे चैम्बर और दीगर जगहों पर मुलाकात। उन्होंने आके डिवीजन बेंच में इनाम अमीन मिनाज साहब तशरीफ़ फरमा थे, 3 से 4 मुकदमात सुने, इख्तिताम हुआ। नियाजुल्लाह नियाजी साहब गए, उन्होंने आगाह किया कि नहीं लग रही, तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने, जिनके नाम मैं कहता हूँ कि मुसल्लत किए गए हमारी कौम के ऊपर, बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसल्लत किए गए, ये बेहतर लफ्ज़ मेरे नज़दीक, बाकी वोकैबुलरी में मैं आपसे नहीं जीत सकता। तो इस सारे मामले में डोगर साहब ने फरमाया कि देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, मैं इसको इंतज़ामी साइड पे देख लूँगा। मतलब तासुर ये दिया कि आपकी पिटीशन फिक्स हो जाएगी, जो कि आज हुई भी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सेक्रेटरी को भी आप ज़रा मिल लें। इनाम अमीन मिनाज साहब बैठे थे, केस मुकर्रर इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत में चीफ जस्टिस ने किया ना, वो को दूध पीता है उन्होंने किया। बाकी मैं उनकी काबिलियत पे बात नहीं करता, लेकिन इतना तो पता ही है ना कि अगर सिंगल रुकनी बेंच उन्होंने लगाया तो सुन ही सकता होगा ना। देखिए अगर मैं अगेन कह रहा हूँ, सेंस प्रवेल हुई, मेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया, कौम में तकसीम ख़त्म करने की कोशिश की गई, इस 2 एटमी कुव्वतों के आमने सामने आने से, जिनसे हमारी माजी में जंगें और बड़ा तल्ख माजी है हिंदुस्तान के साथ, इसको भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिसाइज ना किया गया जी, तो फिर इमरान खान से एक मुलाकात की ज़रूरत महसूस होगी। और यही अदालत और यही इनाम अमीन मिनाज साहब भी हैं, वो आके कहेंगे आए जी अडियाला जेल के सुप्रीडेंट, अभी होगी मुलाकात, अभी और इसी वक्त होगी मुलाकात होगी। और फिर अलीमा खान साहिबा जो है वो बाहर आके मुमकिन तौर पर स्टेटमेंट, ये मैं कह रहा हूँ अगर ये फ्रंट बाट वाला मामला है। लेकिन एक और सवाल है वसीम मलिक साहब कि यहाँ पर जब भी इमरान खान साहब का केस कोई इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगता है, तो वो केस जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब के सामने लगता है। अब वो एडिशनल जज है, अभी वो कंफर्म नहीं हुए। इसकी हमें उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन ये रीत रही है पाकिस्तान की, जब भी कोई किसी हाई कोर्ट में जज लगता है, जब कंफर्मेशन से पहले, तो उससे 1 साल जो पहले केसेस दिए जाते हैं उसकी, वो आम से केसेस, कोई 2 मरले प्लाट के, 3 मरले 4 मरले, कोई लड़ाई झगड़े के, जमानतों के, दूसरे तीसरे, ये हाई फाई सारे केस इमरान खान साहब के वही सुनते हैं। इसका बड़ा खूबसूरत जवाब है। आपने गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की 2 जजमेंट्स पढ़ी हों जी, इससे कबल भी वो इसी नौयत की जजमेंट्स दे चुके हैं। हाल दो कि उनके हाथ बंदे हैं, पॉलिटिकल मामला पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर वो कर रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ हों या दीगर मामलात हों। मुझे जब ये मैं पढ़ रहा था ना ये दोनों जजमेंट्स, तो मुझे इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा, वो जवाब शिकवा में गालबन है, वो शेर याद आया कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी कुदरत का एक निज़ाम है जी कि अगर कोई काबिल है और वो मेहनत करता है तो उसे शान कई दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई जज काबिल होगा तो वो कार्नर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है, विल ऑफ द पीपल की तरफ जाता है, विल ऑफ द पावर की तरफ नहीं जाता। और फिर जब 12 जुलाई को हमने ये सब देख रखा है तो हीरे आके बिठाए जाते हैं। मैं उन्हें नाम देता हूँ बनी नौ इंसानी तारीख के अजीम तरीन सही, बिल्कुल सही है। सिविल केस आज यार मुझे मातम सुने, मुझे मातम करने का दिल करता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, अमीनुद्दीन खान साहब का प्रोफाइल पढ़ें, लिखा हुआ है कि सिविल केसेस के माहिर जज। मैं उससे कहता होता था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को अक़वाम आलम के सबसे बड़े जूरिस्ट, लेकिन बड़ी नो इंसान वाला अच्छा लगता है, इंसानी तारीख है। और फिर दूसरे हीरे, वो मुझे आज भी याद है। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में ना ये जो ओले पड़े हैं ना, तो वो छेद हो गए हैं। ये जो शेल्टर है, याहिया खान है ही नहीं यहाँ पे, पार्किंग रात तक रही है। जुडिशल काम उन्होंने कोई नहीं किया। जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज भी वेबसाइट पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक रिपोर्टेड जजमेंट है उनका। याहिया खान बैरून मुल्क गए हुए, अगर वो मौजूद होते तो पार्किंग का दौरा करते और फौरी तौर पर ये पार्किंग ठीक हो चुकी होती। जुडिशल सेट उनके पास इख्तियार, तो अब देखें मरात तो वो लुत्फ अंदोज़ तो हो रहे हैं ना।
अब मैंने रात को एक ट्वीट पढ़ा कि यार वो उन्होंने वो गाड़ी 3000 सीसी वापस की और V8 5000 सीसी लेकर उसका नंबर उठाकर उस गाड़ी का उस पर ठोक दिया जनाब। वो मराहत ले रहे हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं, पूरा 40-50। आईनी बेंच के एक जज हैं, जब वो आईनी बेंच में आए, जिस रोज़ वो घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के अंदर ना एक शायद वो एक लैंड क्रूज़र खड़ी थी बुलेट प्रूफ। तो पहले वो छोटी गाड़ी में आते जाते थे, तो देखा उन्होंने पूछा ये क्या है? पता चला कि ये आपको तोहफा आया है, आपकी गाड़ी को ना अब उसको वो कर दिया गया क्योंकि आपका ओहदा अब बड़ा हो गया है। दीगर जो जजेस है ना वो उस एक गाड़ी से मरूब हुए हैं और शायद अब उनकी भी कोशिश है कि वो भी, तो फिर एक चीफ जस्टिस हैं 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आए हैं, पार्किंग नल ठीक करवाना, कोई घास बड़ा हो गया, छत टपक रहा है, वो ठीक करवाना, तो साथ वहीं पे बड़ी गाड़ी। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, हमने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी जो आपकी डेवलपमेंट हुई है। मुझे और वसीम मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।